नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार में रखा क्या है। तीसरे चरण के चुनाव तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चौथे चरण के चुनाव के शुरुआत होने के साथ ही बीजेपी की पूरी टीम की सक्रियता अचानक बढ़ गई। चुनाव के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए पटना, रात्रि विश्राम किया और कल होकर तीन सभाएं की, पटना में रोड शो किया और आज अमित शाह आ रहे हैं, पटना में रात्रि विश्राम करेंगे, कल वो 2 सभा को संबोधित करेंगे। अगर इन 2 चरणों की अगर हम बात करें तो चौथे चरण में, जिस चरण में प्रधानमंत्री खुद रात्रि विश्राम किए पटना में, कई मीडिया वाले को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ी बड़ी बातें कही, हिंदू मुसलमान को लेकर एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की उन्होंने कोशिश की। पटना में जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से रोड शो किया, फिर भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की ही कोशिश थी, लेकिन वो नहीं बढ़ा। पिछले 2019 की तुलना में लगभग 2.5% वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के रात्रि विश्राम के बाद आज नंबर 2 नेता अमित शाह क्यों रात्रि विश्राम करेंगे? क्योंकि दोनों फेज की अगर बात करें तो 6 सीटें, 10 में 6 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के सांसद भी हैं और बीजेपी चुनाव भी लड़ रही है। चौथे फेज में आपको ध्यान में होगा कि 2 स्टार मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय मैदान में थे और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर। दरभंगा बीजेपी का गढ़, इसलिए तीनों सीट कैसे जीते इसकी पूरी रणनीति मोदी खुद पटना में बैठकर बनाते रहे। क्या करना है, किस तरीके से करना है। हालांकि इतनी कसमकस वाली चुनाव होगा, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी जरूर होगी, तब ये इस स्तर पर वो उतर आए। हालांकि उनके रोड शो और सभा का कोई बड़ा फर्क दिखा वोटिंग परसेंटेज में, ऐसी बात तो नहीं हुई, लेकिन कुछ उम्मीदें जगी बीजेपी को। महिला वोटर अधिक से अधिक टर्न डाउन हुआ, महिला वोटर पहुंची, उससे कुछ उम्मीद जरूर जगी है। इसी तरीके से 5वें फेज की अगर हम बात करें तो 3 सीटों 5 जगहों पर चुनाव होना है, जिसमें 3 बीजेपी का है और तीनों बीजेपी का कह सकते हैं कि गढ़ रहा है। मधुबनी जहाँ से अशोक यादव है, मुजफ्फरपुर है और 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर, और छपरा राजीव प्रताप रूडी जहाँ खुद प्रधानमंत्री सभा किए हैं, और अब 2 जगह पर सभा कल अमित शाह करने वाले हैं। ये तीनों सीट परंपरागत तौर पर लगातार बीजेपी के हाथों में रहा है, मुजफ्फरपुर, छपरा और मधुबनी। किसी भी परिस्थिति में ये सीटें हारना नहीं चाहेगी बीजेपी। कसमकस वाली स्थिति है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दोनों बड़े नेता के रात्रि विश्राम की वजह क्या है। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है, पूरे देश स्तर पर जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि सारे नैरेटिव, चाहे वो धारा 370 हो, भारत पाकिस्तान हो, लव जिहाद हो, गौ हत्या हो, राम मंदिर हो, उनका वोटिंग पैटर्न पे 5 से 10% का प्रभाव है। अब जो भी प्रभाव बचा है, जिसके सहारे मोदी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, वो है 5 किलो अनाज। और उस 5 किलो अनाज के सहारे मोदी जहां तक बिहार में खींच सके, 40 में 40 जीतते हैं या 20-20 होता है या 15-20 होता है, ये सारे कुछ निर्भर करेगा उस 5 किलो अनाज पर। क्योंकि 5 किलो अनाज ही एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स के सहारे बीजेपी अभी भी ग्राउंड में टिकी हुई है। तो शाह और मोदी आखिर पटना निवास करके करना क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उसकी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे जो वोटिंग हुआ है चौथे चरण में और 5वें चरण में जहाँ वोटिंग होना है, हार जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया है। मतलब पहले वाली बात नहीं कि 2 लाख 2.5 लाख से अधिक वोट से कोई जीतने वाली है। कसमकस वाली लड़ाई हो गई है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटर कैसे बाहर निकले, वो भी महिला वोटर कैसे बाहर निकले, ये और कॉमनल जो फीलिंग है, क्योंकि मधुबनी में मुस्लिम उम्मीदवार सामने में है, तो वहाँ थोड़ा इसको होगी, कोशिश होगी
कुछ इस तरीके की चीज़ें आए जिसका असर पड़ोसी मुजफ्फरपुर में पड़ जाए, उसके पड़ोस में छपरा में पड़ जाए। तो ये सारी कोशिश है कि कॉमनली कैसे चार्ज हो जनता, क्योंकि वो जो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से वोट को लेकर जो जोश दिखना चाहिए वो जोश अभी भी नहीं दिख रहा। हालांकि चौथे चरण के चुनाव में शहरी मतदाताओं ने अपने जोश दिखाए हैं। जो भी लोग घर पे थे, 60% से अधिक हर शहर में वोटिंग हुआ है। समस्तीपुर में वोटिंग हुई है 60% से अधिक, दरभंगा में 50 क्रॉस कर दिया। तो ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को समझना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के विधायक हैं, जिन 3 सीटों पर जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, दरभंगा में भी जहाँ एनडीए का विधायक था वहाँ कम वोटिंग हुई है। इसी तरीके से समस्तीपुर में भी जहाँ एनडीए का विधायक है वहाँ कम वोटिंग हुई है। इसी तरीके से आप बेगूसराय और उजियारपुर में भी ले लीजिए कि कम वोटिंग हुई है। यही चिंता की लकीर है और इसी लकीर की वजह से अमित शाह रात्रि विश्राम कर रहे हैं और अब देखना यह है इसका कितना असर चुनाव पर पड़ता है।